कमरे में प्रवेश करती है। मम्मी, आ आ आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू शम्मो के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है, क्योंकि शम्मो के पाँव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में। ये है तो चुड़ैल ही। शम्मो, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, शम्मो ने उसको मन किया, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और 5 मिनट्स में फिर से आ गई। अब बहू फिर से शम्मो के पैर दबाने लगी। शम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते शम्मो एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद आज उसकी आखिरी रात है। और यहाँ शम्मो के मुंह में पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी। और जैसे ही शम्मो बहू का गाला दबाने ही वाली होती है कि अचानक एक ज़ोर से आवाज़ होती है और सनी छत पर आ जाता है और शम्मो अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वह माँ, इतना सास और बहू का प्यार पहली बार देखा। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा था कि थोड़ी देर तक ले आना। और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है। लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वह से चले जाते हैं और शम्मो गुस्से में सोचती है। शम्मो सोचते हुए, हम कब तक, आखिर कब तक बचेगी बहू? जैसे तेरे ससुर की बलि छड़ी है, तेरी भी छड़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी मैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या तरीका हो सकता है इस चालक